एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मोटिवेशनल नशेड़ी हो जाओगे। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन एक दिन अगर प्रधानमंत्री की चुनौती दे दी जाए ना, तो 90% लोग इस देश में हिंद महासागर में समाधि ले लें, क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती। जीवन में सिर्फ एक आदमी है जिसके पास चुनौती नहीं। नाम सर मेरा नाम सत्यम है। मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। बेसिकली इसी साल मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था मई में, और मैंने मार्च में, और इस बार मैं 28 मई को प्रीलिम्स दिया था और 72 नंबर्स पे मैं पहुंच गया सर, जो पेपर 1 है नेगेटिव करने के बाद। पहली बार में? यस सर। बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया। तो सर कुल मिला के हुआ, जब हम ग्रेजुएशन पास आउट हो गए, जो भी इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई घर में बीमार पड़ गया, अब सर इस मैच्योरिटी पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसको हैंडल कैसे करें, हम छिन जाते हैं उधर। मतलब हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, मेरा 4 दिन पढ़ाई ठप है, इधर हमको कोई दिक्कत हो गया तो मेरे घर में, ये तालमेल मेरा बेसिकली बैठ नहीं पाता है। और ये हम ध्यान भी किया, समाचार रजनीश को भी पढ़े सर, सब चीज़ हम प्रयास किए, लेकिन आप हमको इस मेंटल मजबूती पे लाइए कि यदि कुछ मामला हो तो हम उसको कैसे समझें। जैसे कि आज आप हम मौजूद हैं आपके सामने सर, आप बड़े शिक्षक के तौर पे आज देश में आए, हो सकता है कल हम आप नहीं मिल पाए और हम अटेम्प्ट देंगे 24 में, हो सकता है फेल कर दें, कोई बड़ी इशू नहीं है। हमारी तुम्हारी मुलाकात लोकसभा में होगी, तुम इतने बढ़िया स्पीकर हो, तुमको हम चुनाव लड़ाएंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। 1 मिनट माइक दो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत प्यारी बात इन्होंने कही। ये लगभग हम सबकी समस्या, कोई इनकी अकेले की समस्या नहीं, ये समस्या हम सबकी, कि जीवन और कंपटीशन सब साथ में चलता है। अब इस साल एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, उसका नाम है रोहित करदम। रोहित करदम कल ही मेरे साथ था वो, कल 2 लोग मेरे साथ थे। एक तस्कीन खान लड़की है, उत्तराखंड से थी, वो थी मेरे साथ, वहीं कानपुर में एक सेमिनार था। और ये रोहित करदम लड़का जो है, मुझे रैंक तो एग्जैक्टली उसकी याद नहीं रोहित करदम की, तो कल दोनों लोग मेरे साथ थे। तो रोहित करदम ने मुझे बताया कि सर जब मैं मेंस लिख रहा था तो उसकी माँ को ब्रेन कैंसर हो गया था, तो लास्ट स्टेज में थी। तो जब वो अब माँ है, और पता है कि बस 10-12 दिन 15 दिन की बात और है, तो जाके वो कहे कि सर मेरा मन न माने और मैं जाके माँ के पास बैठता हूँ। तो माता जी बोल तो नहीं पाती थी, पर हाथ से कहती थी कि जाओ। तो कहे जब मैं माँ के पास बैठूं तो मुझे लगा कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे लगे कि मैं इतना स्वार्थी हूं कि मेरी माँ की डेथ हो रही है और मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कितना बड़ा डिलेमा है। मैंने कहा फिर क्या किया तुम? कहा मैं एक बार आपको एक वीडियो सुना, तो उसमें आपने कहा कि रामचंद्र जी जा रहे थे जंगल और लोगों ने आके कहा कि भाई आपके पिताजी मृत्युशैया में पड़े हैं। तो राम तो भगवान थे ना, चाहते तो अपने पिताजी को बचा लेते। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं उनको कंट्रोल करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उनमें सिर्फ प्रार्थना करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं, हाथ में, कोई यार तुमसे कहा भैया हमको कुत्ता काट लिया, तुमको लगता है यार उसको मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूं, उसको लगवा दो। कोई कह रहा भैया हमारे पास मकान नहीं है, कोई मकान बनवा देता, कहो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम उन चुनौतियों को लिखो, हम सबके सामने है, क्या मेरे सामने नहीं है? सबके सामने। यही तो जीवन है। जीवन में सिर्फ एक आदमी है जिसके पास चुनौती नहीं, कम है, वो है चपरासी। सीजीएम का चपरासी, डीएम का चपरासी, एसएसपी का चपरासी, बाहर बैठा हुआ है मस्ती से, जो भी मिलने आता वो उसको भी राम राम कहता है कि और बाबूजी बढ़िया बढ़िया, हाँ है, हाँ है, बैडमिंटन खेलने का, बैठो, 500 रुपये दिए। कहा नहीं बुलाते हैं, अभी तो बैडमिंटन खेल चुके हैं। उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। चिंता किसके पास है? जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके पास जिम्मेदारी। इसलिए तुम हायरार्की में, सर्विसेज में देखो, जितनी प्रधानमंत्री, उसके सामने कितनी चुनौती है। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन एक दिन अगर प्रधानमंत्री की चुनौती दे दी जाए ना, तो 90% लोग इस देश में हिंद महासागर में समाधि ले लें,
क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती। तो तुम्हें यह डिसाइड करना है सिर्फ कि किन चीजों में मुझे प्रार्थना करनी है। और तुम्हारे मामा है, दुखी हैं कि तुम आईएएस क्यों दे रहे हो, उनके लिए प्रार्थना करो। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार परेशान करते हैं। कृष्ण के भी तो किए थे परेशान, वो उनका धर्म है। रामायण में लिखा है रिश्तेदारों के लिए कि वो रिश्तेदार ही क्या जो अपने रिश्तेदारों को चरस ना करे। ये हम सबका धर्म है। ये एक अघोषित धर्म है जिसका सबको पालन करना पड़ता है, सब करते हैं। यही इन्हीं चुनौतियों को निपट कर जो आगे पहुंच रहा है वही नायक है। नायक ऐसे थोड़ी बनते हैं। इन चुनौतियों से निपट कर सब जितने लड़के यहां बैठे हैं, हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, सबके पास चुनौतियां हैं। उन चुनौती ये है व्यक्तित्व। इसीलिए मैं एक बात पर आपको हमेशा हाथ जोड़ता हूं कि मोटिवेशन एक नशा है, वो चढ़ेगा उतरेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मोटिवेशनल नशेड़ी हो जाओगे। जब बेचैन होगे YouTube खोल लोगे, ये फाड़ डालो, ये उखाड़ डालो, ये नचा डालो। तुम भी जोश में आके मोबाइलें पटक दोगे कि लाओ साले उखाड़ डाले, आज मोबाइलें नहीं रहेगा जीवन में, मोटिवेशन खत्म। तो मोटिवेशन क्या है? नशा है। मैं इस ठीक है, सुनो, अच्छा बोलते हैं लोग, भारत देश में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको भी सुनो, लेकिन परमानेंट शक्ति की व्यवस्था करो। जंगल में हाथी, गैंडा ये कभी डर के थोड़ी घूमते हैं क्योंकि शक्ति है। जंगल में हिरन डर के घूमता है। तो जहां शक्ति है वहां उत्साह है। सवाल यह उठा कि शक्ति आएगी कैसे? ध्यान से, सदगुरु जी सांभवी करा रहे हैं, पंडित श्री रविशंकर हैं, सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, इतने संत इस भारत में पड़े हैं। कभी तुम्हें छुट्टी मिले यार, सक्तेशगढ़ चले जाओ, यहीं बगल में मिर्जापुर में स्वामी अड़गानंद महाराज का आश्रम है, वहां रहो ना, एक हफ्ता सेवा करके आओ। तुम सबका ड्रीम है कि छुट्टी मिल जाए तो गोवा चले आए। जब तुम्हारा संघर्ष का टाइम, भगवान राम को आश्रम में रहना पड़ा संघर्ष के समय में, क्योंकि आश्रम वो जगह है जो संघर्ष करने की क्षमता देता है। इसलिए तो भारत प्रसिद्ध है आश्रम व्यवस्था के लिए। ध्यान करोगे दिमाग मजबूत हो जाएगा, योग करोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, और जब शरीर और दिमाग मजबूत हो गया उत्साह पैदा हो जाएगा। Unacademy. Let's crack it.